और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंचोरी concept of acid and bases। लास्ट लेक्चर में हमने जो है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन क्या थी कि कुछ सब्सटेंसेस थी जैसे कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनिया। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि इनको अर्हीनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेसिस हैं। यानी इनके पास कोई भी OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एज ए बेस बिहेव करती हैं। तो इनको जो है वो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक तो उसकी ये लिमिटेशन थी, और सेकंड उसकी लिमिटेशन ये थी कि उसके लिए वाटर जो था ये होना ज़रूरी है किसी भी रिएक्शन के होने के लिए। यानी किसी भी सब्सटेंस को एज एसिड या बेस बिहेव करने के लिए मीडियम जो है वो वाटर का एक्वस होना ज़रूरी है। यानी वो वाला जो कॉन्सेप्ट है नॉन एक्वस मीडियम में सब्सटेंस को जो है वो डिस्कस नहीं करता कि कौन सब्सटेंस एसिड है कौन सी बेस है। तो ये दो उसकी लिमिटेशन थी। अब ये इन लिमिटेशन को जब ये देखा गया तो उसको एक ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो तमाम एस्पेक्ट को जो है वो कवर करे। तो फिर जो है एक साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, इन्होंने जो है वो इन लिमिटेशन को रिमूव करने की कोशिश की और अपना एक नज़रिया पेश किया। अब इस नज़रिए के मुताबिक एसिड कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी substance which donate H positive ion। कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगी वो एज ए एसिड होगी, यानी वो एसिड कहलाएगी। तो ये एक कंडीशन हो जाएगी कि कोई किसी भी सब्सटेंस को एसिड के तौर पर बिहेव करने के लिए H पॉजिटिव को डोनेट करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर HCl जो है वो एक एसिड है और ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे एक बात और ज़रूरी है कि जितने भी अर्हीनियस एसिड हैं वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड भी हैं, क्योंकि अर्हीनियस एसिड में उसने बताया था कि एसिड वो चीज़ होगी जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगी एक्वस मीडियम में। और यहाँ पे भी चूँकि H जो है वो डोनेशन की ज़रूरी है, तो HCl जो है ये भी एक एसिड है। लेकिन एक और चीज़ कि किसी भी सब्सटेंस को बतौर एसिड काम करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे वो एक्वस मीडियम होगा उसमें H पॉजिटिव डोनेट कर दे तब भी वो एसिड है, चाहे वो नॉन एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव डोनेट कर देगा तब भी वो एसिड ही है। इसके बाद बेस को उसने यूं डिफाइन किया कि कोई भी सब्सटेंस which accept H पॉजिटिव आयन। बेस कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी जो कि H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगी। मिसाल के तौर पर NH3 एक बेस है, ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है। अब जितनी भी अर्हीनियस बेसिस हैं वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस भी हैं। मिसाल के तौर पर NaOH, COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये इनके पास OH नेगेटिव आयन भी है, बतौर अर्हीनियस बेस भी काम कर सकती हैं और ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस भी हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस की, तो सिवाय OH नेगेटिव आयन के अलावा बाकी जितनी बेसिस होंगी यानी ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस होंगी वो अर्हीनियस बेसिस नहीं होंगी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक जब एक रिएक्शन एसिड और बेस के दरमियान होगा तो उसमें एक चीज़ प्रोटॉन डोनर होगी और दूसरी चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर होगी।
एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। और वो जो मीडियम होगा वो गैसियस मीडियम भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई सॉल्वेंट का होना भी उसमें ज़रूरी हो सकता है। अब यहाँ पे HCl एसिड है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और इससे प्रोड्यूस होगा हाइड्रोक्सानियम आयन और Cl नेगेटिव आयन। HCl एज ए एसिड वर्क कर रहे हैं और H2O यानी वाटर एज ए बेस वर्क कर रहे हैं। एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर स्पीशी है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी है, और यहाँ पे ये जो है दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसी तरह अमोनिया और वाटर का रिएक्शन है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे और अमोनियम आयन बनेंगे। अब यहाँ पे अमोनिया बतौर बेस वर्क कर रहे हैं, अमोनिया का बेस है, और H2O यहाँ पे एज ए एसिड वर्क कर रहा है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास वो होगी OH नेगेटिव आयन और अमोनियम आयन। यहाँ पे एक और चीज जरूरी है, वो है कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होती है, कॉन्जुगेट एसिड कोई भी ऐसी स्पीशी होती है, यानी जब एक बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है तो उससे जो चीज बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड होगी। When a base accept proton the substance formed, जब कोई बेस अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो उसे जो नई चीज बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड होगी। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे H2 बेस थी, इसने HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और ये चीज बन गई H3 पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है। C एसिड का मतलब कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ऐसी सब्सटेंस होगी जो कि एसिड के H पॉजिटिव देने के बाद बनेगी, यानी जब एक एसिड H पॉजिटिव दे देता है तो बाकी जो सब्सटेंस और बाकी जो चीज बचेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। सब्सटेंस formed by donating a proton by an acid। जब कोई एसिड प्रोटॉन देगा, डोनेट करेगा, और उसके बाद जो चीज बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। और यहाँ पे रिएक्शन में Cl नेगेटिव आयन इन क्लोराइड आयन कॉन्जुगेट बेस के तौर पर वर्क करेगी। और यहाँ पे अमोनिया बेस थी, इसने जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और वाटर एज एसिड था, इसने H पॉजिटिव दे दिया और कॉन्जुगेट बेस बन गया इसे। उसके बाद होता है एम्फोटेरिक स्पीशी होती है एम्फोटेरिक। अब ये क्या होता है, ऐसी सब्सटेंस जो एज एसिड भी वर्क करे और एज ए बेस भी वर्क करे। सब्सटेंस which behave as an acid as well as a base, तो एम्फोटेरिक कहलाएगी। यहाँ पे ये जो इन रिएक्शन में हमारे पास एम्फोटेरिक एग्जांपल है वो है H2O। अब इन रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले रिएक्शन में H2O बतौर बेस काम कर रहा है, और इस रिएक्शन में H2O जो है वो एज ए एसिड काम कर रहा है। कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो एज ए एसिड भी वर्क करे और एज ए बेस भी वर्क करे तो वो एम्फोटेरिक कहलाती है।